नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे मीट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले मीट्रिक स्पेस की आपने डेफिनेशन देखी, क्या होती है मीट्रिक स्पेस, क्या होता है और उसके क्वेश्चन किए। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हैं अपने कि एक प्रतिचित्रण, एक मैपिंग दी हुई है आपको, आर से आर के अंदर डिफाइन है। ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, ये आर के अंदर डिफाइन है, यानी रियल नंबर के अंदर डिफाइन है। अब वो कह रहा है कि निम्न रूप में परिभाषित है, मतलब dxy की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको ये दे रखी है x1 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 की होल स्क्वायर का रूट। वो कह रहा है कि x बराबर में x1 है और y बराबर में y1 y2 है। वो बिलोंग करता है किसमें? r स्क्वायर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो d r स्क्वायर पर एक दूरिक है, मतलब d जो है वो r स्क्वायर पर एक दूरिक है। क्या आपको प्रूफ करना है? कब होगा ये जो है डी आर स्क्वायर पर एक दूरिक होगा, यानी मीट्रिक होगा। कब होगा? जब डी क्या करेगा, चार प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? डी आर स्क्वायर पर एक मीट्रिक कहलाएगा, यानी दूरिक कहलाएगा। तो सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। पता आपको है कि ये करना है, मुझे चार प्रॉपर्टी फुलफिल करनी है, लेकिन इसमें बस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको लॉजिक चाहिए, दिमाग के अंदर थोड़ा लॉजिक आना चाहिए और क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो अब अपने इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीन क्या है, क्या समझाना चाह रहा है। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पहले तो, कि आपको क्या दिया हुआ है, एक प्लेन है, मान लेते हैं ये x1 प्लेन है, ये x2 है। इस प्लेन के अंदर क्या है, ये तो इसके x हो गए। अब इस प्लेन के अंदर एक वैल्यू दे रखी है आपको x1 और x2, एक पॉइंट दे रखा है y1 और y2, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये दो आपको दिए हुए हैं, गिवन है ये। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंटों को अगर अपने मिलाया जाए तो यहाँ पे अगर देखें अपने वैल्यू, तो अगर इनकी हमें दूरी निकालें, क्योंकि ये दूरी की बात कर रहा है, तो दूरी की बात करें तो x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर, x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर, यानी x बराबर y है, ये दोनों। तो अपने लिख सकते हैं इसको कि जो फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है वो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर में डिफाइन है, वो बिलोंग करेगा किसमें? आर के अंदर। यानी जब इसको अपने लिखेंगे, ये किसका, इससे एलिमेंट लिया x, इससे एलिमेंट लेंगे y, यानी अब इसके ऊपर डी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो डी एक्स वाई हो जाएगा आपके पास, और ये बिलोंग किसमें करना चाहिए? आर में। एक रियल नंबर ही आना चाहिए, रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि जब दूरी निकालते हैं तो वो नेगेटिव तो कभी आते नहीं, और जो नंबर आएगा वो रियल ही आएगा आपके पास। तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है किसमें? आर के अंदर। तो आपने यहाँ से आर स्क्वायर से एक एलिमेंट लिया, इससे एक एलिमेंट लिया, बिलोंग करवाया आर के अंदर, वापस देखा वो इसके अंदर आ गया। अब जो dxy की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो ये दे रखी है आपको, ये dxy की वैल्यू दे रखी है आपको। तो अपने को इसका प्रूफ करते हैं इसको अपने। तो सबसे पहले अपने प्रूफ के अंदर लिखेंगे कि दिया फलन dxy बराबर आपको दिया हुआ है रूट x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर। अब ये फलन दिया हुआ है आपको, जो बिलोंग करता है किसमें? फॉर ऑल x बराबर में x1 टू x2, y बराबर में y1 y2, ये है, ये बिलोंग किसमें करेगा? आर स्क्वायर में। तो आपको डी आर स्क्वायर में एक दूरिक है, यानी प्रूफ क्या करना है कि डी जो है वो आर स्क्वायर पर एक मीट्रिक है। तो मीट्रिक कब होगा? ये डी जो है खुद चारों प्रॉपर्टी फुलफिल कर जाए तो अपने बोलेंगे वो मीट्रिक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं m1 प्रॉपर्टी की। तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ इसमें क्या करना होता है आपको कि dxy जो होता है उसको आपको ग्रेटर देन दिखाना पड़ता है या बराबर हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अपने बोल देते हैं m1 इन सेटिस्फाइड इन d, तो m1 सेटिस्फाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो पहली प्रॉपर्टी होती है, dxy को ग्रेटर देन दिखाओ और 0 या इक्वल दिखाओ। अब इसका जो रिजल्ट दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है इसका रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट मैं अगर लिखूं तो x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर
प्लस x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर। इसका मैंने रिजल्ट लिखा। तो यहां से एक बात नोट होती है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखूं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। अगर यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं अपने तो नेगेटिव तो आएगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही कर देगा उसको, या बराबर 0 आएगी इसकी वैल्यू। तो यहां से अपने को पता चलता है कि वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव कभी नहीं आएगी। तो अपने लिख सकते हैं कि जो dxy जो होगा आपके पास वो क्या होगा, या इसको ऐसे करके लिखा सकते हैं अपने कि जो x1 माइनस y1 का जो होल स्क्वायर होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और x2 माइनस में y2 की जो वैल्यू होगी स्क्वायर वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो dxy है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो m1 सेटिस्फाइड इन डी में क्या होगा, वो एक m1 प्रॉपर्टी को रखता है डी। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो m1 प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई आपके पास। आपको पहली प्रॉपर्टी dxy को ग्रेटर देन दिखाना पड़ता है, तो आपने वो दिखा दिया इसको कि ये ग्रेटर देन ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि दूरी जो होती है वो नेगेटिव कभी होती नहीं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब वो सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो पहली प्रॉपर्टी आसानी से प्रूव हो चुकी है। अब बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में कि दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर्टी होती है m2। m2 जो प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब होता है उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है टू प्रूव dxy बराबर होगा 0 के, तब इफ एंड ओनली इफ x बराबर होना चाहिए y के। ये जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं dxy बराबर 0 लूंगा और x बराबर y प्रूफ कर दूंगा, ये लेके चलूंगा और ये प्रूफ कर दूंगा मैं। तो अब देखते हैं इसकी जो वैल्यू है dxy की वो क्या है, x1 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 की होल स्क्वायर का रूट। इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो dx1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 की होल स्क्वायर, इसको बराबर रखेंगे 0 के, क्योंकि बराबर 0 आपको तो x बराबर y लेके आना है। क्या यहाँ से x बराबर y आ सकता है? तो अगर मैं इसका रूट हटा दूं यहाँ से तो x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर बराबर आएगा 0। 0 में उधर रूट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 बराबर में y1 और इधर जो आएगा वो आएगा x2 बराबर में y2, क्योंकि बराबर 0 है। क्योंकि अगर अपने इसको समझे तो x1 की होल स्क्वायर प्लस में y1 की होल स्क्वायर, ये बराबर अगर 0 करना है इसको तो यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ 0 रख सकते हैं, यानी x1 0 होगा और y1 0 होगा, तभी तो ये 0 होगा। अगर यहाँ कुछ पुट करें हमने तो ये स्क्वायर है तो कभी ये नेगेटिव की तो वैल्यू आ ही नहीं सकती। यहाँ वैल्यू कभी भी नेगेटिव की नहीं आ सकती। अगर इसको ऐसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं अपने y बराबर 0, अगर इसको 0 करना है आपको तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तब ये 0 होगा। तो उसी प्रकार ये लिखा गया है कि x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगी हुई है तो ऑलरेडी क्या होगा, x1 भी 0 होगा और y1 भी 0 होगा। तो यहाँ से x1 बराबर में आ गया y1 और x2 आ गया y2। तो इस प्रकार आपने देखा कि अपने इसको हल कर सकते हैं, x1 बराबर में y1, x2 बराबर में y2। अब आपको प्रूफ करना है कि x1 की जो वैल्यू है, x1 बराबर में y1, x2 बराबर में y2। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी मेरे पास, क्योंकि जो मेरे पास x बराबर में x2 है, y बराबर में y1 बराबर में y2 है, तो यहां से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो मेरे पास जो x बराबर है वो x1 बराबर में x2 है, और इसके अगर बराबर की बात करें तो इसके बराबर क्या आएगा, क्योंकि y1 बराबर है x1 के बराबर है तो x की वैल्यू जो है वो पूरी वैल्यू है ये। इसके अगर बराबर लिखना चाहूं तो मैं y1 है तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 into y2, ये किसकी वैल्यू है, इस y की वैल्यू है। तो x बराबर क्या हो गया आपके पास, y हो गया। ये प्रॉपर्टी आपने फुलफिल कर दी, m2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, m2 सेटिस्फाइड इन डी के लिए क्या कर दिया आपने, m2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दिया। अब बात करेंगे
कि इसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हो। इफ ओनली इफ का मतलब है कि इसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हो। ये लेके चले, फिर ये दोनों अपने को पता है बराबर है, तो x1 बराबर होगा y1 के बाद में इसकी स्क्वायर भी करेंगे तो वो बराबर 0 के आएगी तो इसका रूट हो जाएगा बराबर 0, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा dxy बराबर 0 के। उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं इसको, और ये लेके ये भी प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी एक कर दो, दोनों करो, अच्छी बात है, एक करो तो भी चलेगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि M2 प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है इन D के लिए। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। सिर्फ यहां लॉजिक ही लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपने। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है M3 प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, टू प्रूव, यानी आपको सिद्ध क्या करना होता है। तीसरी प्रॉपर्टी में dxy होता है वो बराबर किसके होना चाहिए, dyx के। ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है, इसके इक्वल ये होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है अपने को पता है, LHS लेके चलते हैं अपने dxy, ये लेके चले आप। dxy की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर। अब मैं इसको माइनस अगर यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, तो मेरे पास बनेगा y1 माइनस में x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में x2 की होल स्क्वायर। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। अब लिखेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो ये दोबारा स्क्वायर है ऊपर, तो वापस पॉजिटिव हो जाएगी वो वैल्यू। तो इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। जब x पहले आ रहा है तो यहाँ x आ रहा है, जब यहाँ y आ रहा है पहले तो यहाँ dyx भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये LHS बराबर हो गई आपके पास RHS। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी आपके पास। तो लिखेंगे क्या, M3 सेटिस्फाइड इन D। तो ये M3 प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाइड हो चुकी है आपके पास। अब बात करेंगे अपने M4 प्रॉपर्टी के बारे में। M4 प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। M4 प्रॉपर्टी को करने से पहले आपको एक असमीका को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो होती है मिन्काउस्की असमीका। चौथी प्रॉपर्टी को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा मिन्काउस्की असमीका। ये क्या होती है, मिन्काउस्की असमीका क्या होती है, उसके लिए अपने समझते हैं कि लेट आपने एक u की वैल्यू मान ली आपने u1 प्लस में u2 प्लस में डैश 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 un। ये रियल नंबर की एक वैल्यू है आपके पास, और v1 की वैल्यू मान ली आपने, v की वैल्यू मान ली v1 v2 प्लस डैश 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 प्लस vn। ये कोई रियल नंबर मान लिया आपने u और v। अब आपको जो मिन्काउस्की असमीका है वो क्या कहती है आपको, कि समेशन ऑफ i बराबर 1 से n तक चलोगे, ui प्लस अगर vi करते हो आप, इसका स्क्वायर करते हो, फिर अगर इसका अपने रूट 1/2 करें, ये हमेशा लेस देन आएगा, हमेशा लेस देन आएगा किससे, समेशन ऑफ i बराबर 1 से n तक चले अपने, और ui की अगर मैं करूं बात तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस पूरे का अगर देखें तो ये 1/2 हो जाएगी, फिर प्लस समेशन ऑफ i बराबर 1 से n तक चले, ये vi हो जाएगा यहाँ, और इसकी स्क्वायर इस पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ui प्लस vi इसको अगर अपने खोलें तो अब एक बात नोट करने वाली है, जो मिन्काउस्की असमीका है वो ये होती है आपके पास। अब यहाँ दो फंक्शन भी हो सकते हैं आपके पास, अलग अलग फंक्शन भी आएंगे, वो कैसे करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 की आवश्यकता है इसलिए उन्होंने 2 ले लिया। यहाँ p होता है आपके पास, p। तो अब आपके पास जो रियल नंबर है वो 2
अपने 2 के लिए करेंगे तो 2 ले लेंगे, 3 के लिए करके तो 3 ले लेंगे, लेकिन आएगी क्या वैल्यू, इनको जोड़ने वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा ही इससे क्या आएगा, लेस देन ही आएगा या बराबर आ सकता है। तो ये जो होती है, इसको अगर मैं लिखूं तो पहले मैं अगर इसको u1 के रूप में लिखना चाहूं तो कैसा लिखा जाएगा, तो u1 प्लस में v1, u1 प्लस में v1 का मैं अगर होल स्क्वायर करता हूं, इस टाइप से अगर मैं इसको लिखूं u1 प्लस में v1 का स्क्वायर प्लस में u2 प्लस में v2 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, इस टाइप से मैंने इसको लिखा u1 प्लस में v1 u2 प्लस v2 का होल स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं अपने un, इसमें लिखा जा सकता है un प्लस में vn का होल स्क्वायर का ये स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ 1/2 आएगी। ये हमेशा ही लेस देन होगा किससे, कि u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un, कि ये स्क्वायर है आपके पास, यहाँ स्क्वायर होगी, ये u1 की स्क्वायर u2 की स्क्वायर या अलग अलग करके इसकी पावर कर देंगे 1/2 प्लस, अब v1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ v1 के लिए क्या आएगी, v1 प्लस में v2 की स्क्वायर प्लस में डैश 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 vn, इसको अपने नीचे लिख सकते हैं, यहाँ लिखें इसको तो v1 प्लस की स्क्वायर v2 की स्क्वायर प्लस में डैश 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 vn की स्क्वायर का पूरे का क्या कर देंगे, हाफ। जब आपके पास दो फंक्शन हो, यानी i की जगह आपने 1 रखा, यहाँ 1 रखा, फिर आगे 2 रखेंगे, फिर डैश 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 n रखेंगे, तो u1 वाला तो अलग साइड में बन जाएगा और v वाला अलग साइड हो जाएगा, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। इस टाइप को ये टाइप भी लिख सकते हैं, इस टाइप को ये टाइप भी लिखा जा सकता है। और अगर आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना है तो u1 प्लस में अगर दो ही वैल्यू के लिए चाहिए आपको, तो u1 प्लस में v1 का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं इकट्ठा लिखूं प्लस में u2 प्लस में v2 की स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करें फिर इसका क्या करें, अपने हाफ कर दें इसको, क्योंकि ये चीज बनानी है आपको, तो 1/2 दो वैल्यू के लिए ये बनेगा आपके पास, फिर वो लेस देन आएगा, किससे आएगा, लेस देन। अब ये जो वैल्यू है u1 वाली इकट्ठी वैल्यू करनी है और v1 वाली इकट्ठी वैल्यू करनी है, तो u1 वाली अलग करेंगे और v1 वाली अलग करेंगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगी u1 प्लस में u2 की होल स्क्वायर का पूरे का क्या कर देंगे, आपने हाफ कर देंगे, और प्लस में v1 वाली को इकट्ठा कर देंगे, तो v1 वाली v2 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ये तो अलग है इतना, ये तो इसके अंदर ही आ गया, ये इतना अलग है, ये स्टेप। तो ये जो होती है वो मिनी काउस्की असमीका होती है। आपके पास क्या करना होता है इसके अंदर, तो सबसे पहले जो देखते हैं मिनी काउस्का असमीका जो होती है, यहाँ ये स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको यहाँ अलग कर दो, यहाँ अलग कर दो, यहाँ अलग कर देंगे, यहाँ अलग कर देंगे, तो वो जो हाफ लगेगा वो पूरे पे हाफ लग जाएगा। चाहे इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, अपने अलग अलग करके इसको लिखा जा सकता है, हाफ करके इस टाइप से। अब अगर आपने देखें मिनी काउस्की असमीका जो होती है, एक तो u माना, एक आपने v माना, ये जो वैल्यू होती है इसे लेस देन आएगी। अब आपको करना क्या, ध्यान क्या रखना है कि u वाला स्टेप एक साइड में आ रहा है, v1 वाला एक स्टेप में आ रहा है, और इधर दोनों को अलग अलग जोड़ के स्क्वायर किया तो 1/2 आ रहा है। ये होती है आपके पास मिनी काउस्की असमीका। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करने के लिए, जब चौथी प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे अपने, तब आपको इस मिनी काउस्की असमीका की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो देखते हैं क्या आएगी वैल्यू आपके पास और कैसे हल करेंगे हम 4 को। नेक्स्ट बात करें अपने, तो m
M4 प्रॉपर्टी की। M4 प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, आपको प्रूफ करना है कि dxy इज लेस देन होगा dxz प्लस dzy के, ये लेस देन होगा हमेशा ही। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले जो dxy है उसको लेके चलेंगे अपने कि dxy को लेके चलते हैं। तो इससे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आती है रूट x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर। अब बात मैं अगर करूं तो x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर z भी आ रहा है तो आपको एक वैल्यू अलग से माननी पड़ेगी। x बराबर मानना है आपने x1 x2, y बराबर मानना आपने y1 y2 और z बराबर मानेंगे z1 z2। ये तीन वैल्यू आपको सपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं इसमें z, क्योंकि यहाँ z प्रूफ करना होता है साथ में, तो z की वैल्यू मानते हैं अपने कि लेट z1 z2। अब आपको क्या करना है, एक बार तो z इसमें से घटाना है और एक बार जोड़ना है इसके अंदर से, तो वैल्यू क्या बनती है वो देखते हैं अपने। तो जो वैल्यू बनेगी, एक बार घटाएंगे अपने z तो माइनस z1 होल स्क्वायर, फिर प्लस x2, अब x में से इसमें घटाया आपने, फिर y1 में से घटाएंगे अपने, तो ये बन जाएगी आपके पास z1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर। फिर अगर प्लस में z2 की बात करूं, z2 जोड़ देंगे z2 घटा देंगे, एक बार z1 जोड़ा और एक बार z2 घटा दिया आपने। अब इसमें अपने देखें तो x2 माइनस में z2 जोड़, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, तो z2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर। इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर मैं इसका इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर हल करूं तो मैं इस रूट को हटा दूं, यहां से इस रूट को मैं हटा के और क्या लिख सकता हूं, इस पे पावर लगा सकता हूं 1/2। एक ही बात है, रूट को हटाया तो पावर लग जाएगी 1/2। अब बात करते हैं अपने कि जो मिनी काउस की असमीका इस पे अप्लाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास क्या आ गया, u1 आ गया, ये v1 आ गया आपके पास, फिर प्लस आ गया u2 आ गया आपके पास, फिर ये v2 आ गया आपके पास की होल स्क्वायर की पावर क्या है 1/2 है। तो ये चीज बन रही है आपके पास, और ये चीज बनाएंगे अपने, ये हमेशा इससे क्या आएगी, लेस देन आएगी। तो अपने इस चीज को लिख सकते हैं ये चीज, तो ये क्या हो गया आपके पास, u1 हो गया प्लस में ये v1 हो गया, इसकी होल स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हैं इसको अपने इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस में z1 प्लस z1 माइनस में y1, इसकी पावर अगर लिखे अपने तो वो लिखा जा सकता है स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिखे अपने तो वो लिखा जा सकता है, पावर की करें, फिर पावर की बात करें दोबारा तो वहां 1/2 लिखा जा सकता है। फिर उसी प्रकार इसको लिखा जा सकता है x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस में y2। इसकी अगर पावर की बात करूं मैं तो ये तो इस पूरे की आएगी स्क्वायर, फिर पूरे की पावर आएगी 1/2। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये जो वैल्यू आएगी आपके पास इसको इकट्ठा करना है। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे तो आपके पास अलग अलग आ रही है, u1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ये u1 हो गया आपके पास, ये प्लस v1 हो गया आपके पास, फिर ये u2 हो गया आपके पास, ये v2 हो गया आपके पास। इसकी ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर की पूरे की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी आपके पास। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है, इसकी स्क्वायर करके इसका पूरे की क्या कर दी आपने, हाफ कर दी। तो सेम आपके पास यही बन रही है। अगर अपने वैल्यू देखें या इसको पूरे को खोल के अपने पूरे के ऊपर पावर लगा दें तो वैल्यू सेम यही बनेगी आपके पास, ये बनेगी।
अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये वैल्यू बनानी है आपके पास। इसमें क्या करना है, u1 वाला स्टेप एक साइड में रखना है, u2 वाला एक साइड में रखना है। तो u1 वाला कौन कौन सा है, एक तो ये u1 वाला है और एक u2 वाला ये स्टेप है। तो इनको स्क्वायर करके 1/2 करेंगे, फिर v1 वाला स्टेप ये रहा और ये रहा, इनको इकट्ठा कर देंगे और अपने इसको एडजस्टमेंट कर देंगे इस टाइप से। तो अपने लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले u1 को लिखेंगे, u1 की स्क्वायर यानी x1 माइनस में z2, ये इसकी स्क्वायर हो जाएगी। ये हमेशा ही क्या आएगी, वैल्यू लेस देन आएगी। तो x1 माइनस में z1 की होल स्क्वायर, फिर प्लस में u2 लिखते हैं, u2 लिखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, प्लस x2 माइनस में z2 की होल स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर आएगी 1/2। फिर प्लस लिखते हैं v1, तो v1 आपके पास ये रहा, z1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर की पावर आएगी 1/2। तो ये बना दिया आपने। ये वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, इससे क्या आएगी, छोटी ही आएगी, क्योंकि यहां लगी आपके पास मिनी काउस्की असमीका। तो असमीका, मिनी काउस्की असमीका लगी और आपने ये u1 प्लस में u2 को इकट्ठा करके दिखा दिया, फिर z v1 की स्क्वायर प्लस v2 की स्क्वायर का हाफ कर दिया आपने। इस प्रकार आपने देखा कि जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी, जो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको अपने लिख सकते हैं रूट के अंदर x1 माइनस में z1 की होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में z2 की होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं z1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये 1/2 है तो इसको रूट में बदल दिया, 1/2 को रूट में बदल दिया, अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है सेम, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होगी, ये वैल्यू किसकी होगी, बाय क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ पहले x आ रहा है तो पहले x आ रहा है, यहाँ पहले x1 आएगा तो x आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू देखेंगे तो जो वैल्यू पहले आ रही है वो वैल्यू बनाएंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी dxz, क्योंकि पहले x आ रहा है बाद में z आ रहा है तो z, फिर प्लस d, पहले z आ रहा है तो पहले z लिखेंगे, फिर बाद में y आ रहा है तो y लिखेंगे। अब जो ये वैल्यू होगी ये हमेशा ही क्या होगी, छोटी होगी, किससे, dxy से, क्योंकि dxy तो आप लेके चले और आपको ये प्रूफ करना था। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी होती है ये मिनी काउस्की असमीका से प्रूफ होती है। तो लिख सकते हैं हमने कि M4 प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास, सेटिस्फाइड इन D। तो चौथी प्रॉपर्टी भी आपके पास क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो प्लीज स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की कि मान लीजिए कि एक प्रतिचित्रण दे रखा है D के अंदर, आपको वो परिभाषित है इस फलन के अंदर, और जो dxy की वैल्यू दे रखी है आपको वो 0x बराबर y पे वैल्यू दे रखी है 0 और x बराबर y पे वैल्यू दे रखी है 1, बराबर पे वैल्यू 1 है और नॉट इक्वल पे वैल्यू है 0। तो xy बिलोंग करेगा किसमें, r के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो d जो होगा वो r में क्या होगा, एक दूरिक है यानी मीट्रिक है। कब होगा, d r में दूरिक सिद्ध करना है आपको कि जो d होगा वो मीट्रिक होगा। कब होगा, जब d क्या करेगा, खुद चार प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो चारों प्रॉपर्टी जो है m1 m2 m3 और m4 को अगर ये d सेटिस्फाइड करता है तो अपने बोलते हैं कि r में वो क्या होगा, एक मीट्रिक होगा यानी दूरिक होगा। तो इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन को अपने हल करना चाहें तो सबसे पहले इसका प्रूफ लिखते हैं। तो इसमें सिर्फ लॉजिक ही लगाना है आपको, ऐसे क्वेश्चनों में लॉजिक लगता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो dxy है आपके पास, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है m1 प्रॉपर्टी। तो टू प्रूफ करना होता है इसके अंदर आपको
कि जो dxy है आपके पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा। अब dxy की अगर मैं बात करूं कि बराबर तो नॉट इक्वल में वैल्यू क्या है, 0 है, और बराबर पे अगर मैं बात करूं, सॉरी ये बराबर पे तो वैल्यू है 0 और ये नॉट इक्वल पे वैल्यू है 1, तो बराबर पे वैल्यू बात करूं तो वो तो 0 है, अगर नॉट इक्वल पे बात करें तो वो वैल्यू 1 आ रही है आपके पास। तो 1 जो आ रही है वो नॉट इक्वल पे आ रही है, यानी 1 जो हमेशा ही क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा और या क्या होगा, बराबर होगा 0 के। नॉट इक्वल वाला फंक्शन लें तो 1 आ रही है वैल्यू, वो 0 से बड़ी होगी। अगर मैं 0 वाला x बराबर y वाला फंक्शन लूं तो वो वैल्यू 0 होगी। तो पहली कंडीशन जो है m1 सेटिस्फाइड इन डी में क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, m2 प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें 2 प्रूव करना होता है आपको कि जो dxy आपको दे रखा है वो बराबर होना चाहिए 0 के, इफ एंड ओनली इफ दोनों साइड प्रॉपर्टी को फुलफिल करें तो x बराबर में y आना चाहिए। तो अपने देखते हैं कि जो बाय डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि जब x बराबर y है आपके पास, x नॉट इक्वल y है आपके पास, x बराबर y है, तो बाय डेफिनेशन ही कहती है कि x बराबर अगर आपके पास y है तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा dxy बराबर 0 के। और वो रिजल्ट यहां से भी मिल रहा है आपको कि x बराबर y है तो dxy कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन से भी अपने कह सकते हैं कि m2 जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो क्या है, सेटिस्फाइड इन D में। तो m2 प्रॉपर्टी भी क्या होगी आपके पास, सेटिस्फाइड होगी। अब बात करेंगे m3 प्रॉपर्टी के बारे में। तो m3 जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो m3 प्रॉपर्टी क्या होती है कि dxy बराबर में होता है dyx। m3 प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो होती है, टू प्रूव करना होता है dxy बराबर में dyx। अब dxy को अपने लेके चले और dyx अगर प्रूफ कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा। तो मैं देखता हूं कि एक x बराबर x नॉट इक्वल y अगर के लिए अपने देखें तो dxy की जो वैल्यू है आपके पास वो है 1। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, dyx कर दूं तो भी वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है, क्योंकि नॉट इक्वल पे वैल्यू ले रहे हैं अपने, तो वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो dxy है उसको dyx लिखा जा सकता है। तो अपने m3 प्रॉपर्टी भी क्या होगी आपके पास, सेटिस्फाइड इन D। अब बात करेंगे अपने चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। चौथी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, m4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। उसमें आपको टू प्रूव क्या करना होता है, dxz dxy हमेशा ही छोटा होगा या इक्वल होगा dxz के प्लस dzy के। तो यहाँ जो xyz है, अब यहाँ पे एक चौथी प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा ही एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं, वो लेते हैं z। तो xyz किसके एलिमेंट होंगे, इस r के एलिमेंट होंगे। अब बात करते हैं अपने कि इसको प्रूफ करना है आपने। तो सबसे पहले मैं अगर इसको प्रूफ करने के लिए मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू है m4 के लिए तो वो x नॉट इक्वल y नॉट इक्वल z के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी dxy की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो 1, dxz की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो भी 1 और dzy की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो भी आएगी 1। क्योंकि नॉट इक्वल की बात कर रहे हैं तो नॉट इक्वल पे जो वैल्यू है वो 1 है आपके पास। अगर मैं तीनों की बात करूं 1 1 1, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो इस कंडीशन में मैं लिखा जा सकता है मेरे पास कि जो वैल्यू है आपके पास dxz और dzy, तो dxz प्लस में dzy, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी वो देखते हैं कितनी आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, यानी 1 1
प्लस 1 यानी 2 हो गया। ये वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन आएगी किससे, 1 से, और वो 1 है किसका, dxy, क्योंकि जो dxy की जो वैल्यू है आपके पास वो 1 है, तो 1 बराबर में क्या आएगा 1, और 1 से हमेशा ही ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि ये तो 2 आ रहा है जोड़ने पे, तो इसका मतलब या तो 1 आएगी और या फिर आएगी 0 के इक्वल, क्योंकि 0 के इक्वल कब आएगी, अगर मैं इसको सारों को 0 मान लूं, यहाँ बराबर की नॉट इक्वल की कंडीशन ली है, तो यहाँ मैं 0 बराबर की कंडीशन लूं तो मेरे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये 0 के बराबर भी आ सकती है वैल्यू। तो इसका मतलब कहने का मीन्स ये है कि जो dxy है आपके पास वो क्या होगा, इज लेस देन या बराबर होगा dxz प्लस में dzy के, तो zy की क्या होगा, छोटा ही होगा या बराबर होगा, तो M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी, M4 सेटिस्फाइड इन D के लिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों वैल्यू को चेक करने पहले आपने xz और ये 2 हो गया, 2 1 से बड़ा होगा। अब बात करते हैं इक्वल की, इक्वल पे अगर देखें अपने तीनों वैल्यू को तो वो 0 आ रही है, तो इक्वल भी तो आ सकती है, तो इक्वल आ सकती है, तो अपने ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही छोटी होगी किससे, dxy से, या बराबर होगी। तो इस प्रकार देखा आपने M4 प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, तब अपने लिख सकते हैं कि जो D होगा वो दूरिक होगा, किसमें, दूरिक, D दूरिक है R में, या लिख सकते हैं D मीट्रिक ऑन R, तो D दूरिक है R के अंदर। जो दूरिक प्रूव करते हैं, D को आपने प्रूव किया दूरी के लिए, तो 4 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी आपको, फिर यहाँ लॉजिक यूज हो रहा है, तो आपको याद एक ही चीज रखनी है कि वो 4 प्रॉपर्टी फुलफिल करके दिखानी है आपको, और वो लॉजिक लगेगा उसमें। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब बात करते हैं अपने, एक क्वेश्चन किया आपने, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया था कि एक क्वेश्चन आपने किया था कि D जो प्रतिचित्रण होता है वो होता है आपके पास x इंटू एक्स के अंदर, तब वो r के अंदर था, तब एक फंक्शन लिया था आपने x माइनस वाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन हल किया था आपने स्टार्टिंग के अंदर। तो उसकी जो वैल्यू, उस जो फंक्शन को बोलते हैं उसको बोलते हैं, मोड में जो फंक्शन आता है उसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक यानी साधारण दूरिक। इस वाला जो ऐसा फंक्शन था आपके पास मोड वाला, उसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक, साधारण दूरी। फिर आपने एक फंक्शन लिया था कि d जो था वो r² इंटू r² में था, वो बिलोंग करता था r के अंदर, तब एक फंक्शन लिया था आपने रूट x1 माइनस में y1 की होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में y2 की होल स्क्वायर। उसको क्या बोलते हैं, x1 उसको बोलते हैं यूक्लिडीय, मीट्रिक, यूक्लिडीय मीट्रिक यानी यूक्लिडीय दूरी। अब बात करें, एक फंक्शन आपने और पढ़ा, जो पढ़ा था ये वाला जो फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट मैट्रिक, इसको बोलते हैं विविक्त या तुच्छ, हिंदी में बोलते हैं इसको तुच्छ या विविक्त दूरिक। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो फंक्शन है उनको क्या क्या बोला जाता है। जो इस टाइप का फंक्शन आया उसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक, जो इस टाइप का फंक्शन आया उसको बोलते हैं यूक्लिड मैट्रिक्स, और जो इस टाइप का फंक्शन था ये जो 0 1 वाला उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूजुअल मैट्रिक्स को प्रूफ कीजिए, तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। अगर यूक्लिड का पूछ ले तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, अगर तुच्छ या विविक्त का पूछ ले या डिस्क्रीट का पूछ ले तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा और उसको हल करना पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।